मेरा नाम सत्यवती है और मैं गुजरात से आई हूँ और मैं दम्बाईगुड़ा में पाणिनि प्रभात कन्या महाविद्यालय में पढ़ती हूँ और मेरे आचार्य का नाम आचार्य सविता देवी है। मुझे उस गुरुकुल में 2 साल हुए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्म जयंती पर यह वार्षिकोत्सव है, उसमें हम सब आए हैं। वही हमारा सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, उस आर्य समाज के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे बैठे हैं तो किसकी वजह से बैठे हैं? हम यहाँ आर्य समाज के साथ साथ चल रहे हैं तो किसकी वजह से चल रहे हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उसके साथ अनेकों लोग आज चल रहे हैं। अनेकों आर्य समाज पूरे देश में विदेशों में हैं। हम ये आजादी के बाद भी हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब भी हमारे आर्य समाज, उससे पहले भी जितने भी क्रांतिवीर हुए वो सब आर्य समाज से जुड़े हुए, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी से शिक्षा लेके इस देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उसमें सुभाष चंद्र बोस हो, वीर सावरकर हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, अनेक क्रांतिवीरों ने हमारे देश के लिए जान दे दी। तो हम भी उनके ही जीवन से प्रेरणा लेके अभी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ हम आर्य समाज में आते हैं, भजन किए, भाषण सुन लिए, बस जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी, जैसे महाराणा प्रताप जी, जैसे शिवाजी महाराज जी, उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेके हम भी कुछ करें अपने जीवन में, हम भी इस देश के लिए मर मिट जाए। ऐसे ही आज के लोग तो क्या बोलेंगे कि क्या करना है पढ़ के, क्या करना है वेद पढ़ के, क्या करेंगे? अरे दुनिया में आओ तो खाओ पियो और मर जाओ, उससे क्या करना है? मौज करो। अरे ये काम तो पशु भी करते हैं, क्या पशु नहीं खाते हैं? पशु क्या बच्चों को जन्म नहीं देते हैं? वो भी देते हैं। अगर दुनिया में मनुष्य भी यही करने लग जाएगा, खाए पिएगा, बड़ा होगा, पढ़ेगा और बच्चों को जन्म देके मर जाएगा, तो पशु और हमें अंतर क्या रह जाएगा? जो पशु करते हैं वो भी हम कर रहे हैं। तो उनसे हमें अलग कुछ नहीं करना है क्या? इस दुनिया में आए हैं तो भगवान ने कुछ करने के लिए भेजा है। भगवान को अपने बच्चों पे गर्व हो, कब गर्व होगा? जब वो आदर्श से जिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों से जिएगा, इस देश के लिए जिएगा। हर पल हर मन में विचार आना चाहिए कि नहीं, मुझे मेरे देश के लिए जीना है। हम जीते जाते जिंदगी कट जाएगी, लेकिन कुछ न करेंगे तो कुछ न कहलाएंगे। एक प्रसंग आप सबने सुना होगा। आज के जमाने हम देखते तो कितने बड़े बड़े फ्लोर होते हैं, 80 फ्लोर रहेंगे, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है। तो एक बहुत अमीर इंसान के बारे में बताया जाना है। वो बहुत अमीर इंसान होता है, 80 फ्लोर का फ्लैट होता है, उसमें सबसे ऊपर के फ्लोर में रहता है वो। एक दिन क्या होता है कि वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं। अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें तो लिफ्ट तो होगी, कोई 80 फ्लोर इतना चढ़ के चला जाएगा? क्योंकि उतनी सीढ़ियां चढ़ना बहुत कठिन होता है। तो उसमें लिफ्ट तो रहती है। वो इंसान बाहर घूमने के लिए गया और जब फिर से घर पे आया, तब उसको पता चला कि लिफ्ट तो बिगड़ गई है। अभी 80 फ्लोर, सबसे ऊपर के फ्लोर में उसको जाना है, कैसे जाएगा? उसके साथ तीन व्यक्ति भी रहते। तो सोचता है अभी जाए कैसे भाई? तो एक व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे बहुत कहानियां आती है, मैं बहुत कहानियां लिखता हूँ, तो मैं आपको कहानियां सुनाता जाऊंगा और वैसे रास्ता कटता जाएगा। तो बोलता है ठीक है भाई, तो अपनी कहानियां सुनाना चालू कर। तो कहानियां सुनाते जाता है, कहानी सुनाते जाता है। कहानी सुनते सुनते बहुत ऊपर तक 70 फ्लोर तक कट जाते हैं सीढ़ियां। अभी ऊपर चढ़ते तो उसकी कहानियां खत्म हो गई। अभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत गाने गाता हूँ, तो मैं गाने सुनाऊं? तो बोलते हैं हाँ भाई, तो अपने गाने चालू कर। तो वह व्यक्ति भी गाने सुनाना चालू करता है। वो भी चढ़ते चढ़ते बस 2 फ्लोर बाकी रहते हैं। तो बोलते बाप रे, 2 इतना तो कट गए, अभी 2 ही फ्लोर चढ़ने हैं। तो फिर वो एक व्यक्ति बोलता है कि अरे इन दोनों ने तो कहानियां सुनाई और गाने सुनाए, अभी तीसरा बचा होता है। अरे भाई तू भी तो कुछ सुना दे, तू भी तो कुछ बता दे, अभी 2 फ्लोर भी कट जाएंगे। तो बोलता है अभी बताना क्या रह गया है? अभी तो बस इतना ही बताना रह गया है कि हमारी रूम की चाबी नीचे गाड़ी में ही रह गई है। तो अभी सोच लो, वो उतना चढ़ गए और अभी नीचे कैसे आएंगे फिर से? ऐसे ही हमारा जीवन है।
चलता जाएगा, जीवन उधर उधर कट जाएगा, लेकिन जब अंत समय आएगा तब पता चलेगा जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है हम लोगों ने। तो ये जीवन हमारा व्यर्थ में न जाए, व्यर्थ में हमारा जीवन न कटे, इसलिए हम भी सोचे, हर दिन सोचे कि नहीं हमें हमारे देश के लिए क्या करना है, आर्य समाज के लिए क्या करना है। अगर हम भी आज के हमारे गुरुकुल है वो चलाने के लिए हम भी अपने मेहनत करते रहे, नहीं मेहनत करते रहना है, अपने देश के लिए जीना है। हमारे गुरुकुल चल रहे हैं जिसमें आज लड़कों का गुरुकुल है, लड़कियों का गुरुकुल है, भारत में अनेक जगह पे गुरुकुल चलते हैं, सब वेद पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन गुरुकुलों को सहयोग भी करना चाहिए कि नहीं हमारा भी सहयोग होना चाहिए, तब ये देश चलेगा। सब साथ मिलकर चलेंगे तो हमारे देश बहुत आगे जाएगा, इससे देश की संस्कृति बहुत आगे तक जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जैसे ही महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, उनके बहुत गाथाएं हमने सुनी है। उसमें से मैं एक शिवाजी महाराज की कथा बताना चाहती हूँ। शिवाजी महाराज का नाम तो बहुत सुना होगा, उनकी अभी जन्म जयंती भी आने वाली है। तो शिवाजी महाराज इतने महान कैसे बने? उनकी माँ कौन थी? जीजाबाई। तो जीजाबाई इतनी महान थी तभी तो उनका बेटा इतना महान हुआ था। बचपन की उनकी कहानी बताई जाती है कि जीजाबाई के साथ तब इतना कोई जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उनको मन में सिर्फ एक ही विचार था, मेरा बेटा जो जन्मेगा इस देश के लिए जिएगा, इस मुसलमानों को इस देश से भगा देगा और देश को स्वतंत्र कराएगा, बस उसको ऐसा ही बेटा चाहिएगा। अगर ऐसा बेटा नहीं है तो वो बेटा ही मुझे नहीं चाहिए। तो जीजाबाई अपने बेटे का जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था तब क्या हुआ था कि जीजाबाई को पानी लेने के लिए बाहर जाना होता है। तो जीजाबाई बाहर चले जाते हैं और शिवाजी महाराज तब बहुत छोटे होते, दूध पीते हुए थे। तो उनके घर में एक सेविका रहती है। तो जीजाबाई पानी भरने के लिए जाती है तो शिवाजी महाराज को भूख लगती है, तो दूध के लिए शिवाजी महाराज रोने लग जाते हैं। बहुत रोते तो वो सेविका अभी कब आएगी जीजाबाई और कब इनको दूध पिलाएगी, मैं पिला लूं अपना दूध, ऐसा करके वो उस शिवाजी महाराज को दूध पिलाने लगती है। तब दूर से जीजाबाई आते हैं और देखते हैं तो वो उनको देखती है कि वो सेविका उनको दूध पिला रही है। तो जीजाबाई अपना पानी का घड़ा साइड में रख के दौड़ के आती है और शिवाजी महाराज को उनके गोद में से उठा लेती है और पैरों से उल्टा पकड़ के ऐसा रखते हैं तो शिवाजी महाराज के मुंह में से सारा दूध निकल जाता है और शिवाजी महाराज और रोने लग जाते हैं। तो वो सेविका बोलती है, आप कैसी माँ है, आप में ममता नहीं है क्या? बच्चा इतना रो रहा है, उसको दूध पिलाया, वो भी आपने पैर पकड़ के निकलवा दिया। तो जीजाबाई बोलती है, ये सामान्य बच्चा नहीं है, इसको मुझे इस देश का शेर बनाना है, तेरे दूध में वो ताकत नहीं जो मेरे बेटे को शेर बना सके। ऐसे जीजाबाई बचपन से बच्चे को इतना पाला तो शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। और ऐसे शिवाजी महाराज जैसे अनेक महापुरुषों ने हमने हमारे देश के लिए दिए बलिदान, तब ये देश आजाद हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी, उनकी भी हमने अनेक गाथाएं सुनी होगी। स्वामी श्रद्धानंद जी के एक गाथा सबने सुनी होगी, बहुत प्रचलित है वो गाथा कि जब उन्होंने गुरुकुल चालू किया तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनका गुरुकुल चालू किया तो सारे अंग्रेजों को पता चला, ब्रिटिश सरकार को, कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने तो गुरुकुल चालू कर दिया है। अगर भारत में फिर से गुरुकुल चालू हो गए तो हमारी शिक्षा हम कैसे पढ़ाएंगे, अंग्रेजी कैसे पढ़ाएंगे इन लोगों को, फिर हमारी शिक्षा कैसे आगे बढ़ी? ये गुरुकुल बंद करवा दो। तो एक ब्रिटिश सरकार में से एक अंग्रेज को भेजा जाता है और वो आके बोलता है कि ये गुरुकुल बंद, इस गुरुकुल में बम बनाए जाते। ओम ओम धन्यवाद।